लगता है? मोदी ये सबरे देश ने देख लिया, झूठ के सिवा कुछ है नहीं। ऐसा झूठा तो या धरती पे यूं ही मोदी है और कोई हमने तो देखा नहीं। रात दिन झूठ का ही काम, वो तो झूठ उगलनी मशीन है। बंगाल में खूब जोर लगा ले, नहा लो, कैसे नहीं आएगा। ये दावे क्यों कर रहे हैं वो? ये चिंगारी लग गई और इनका अंत हो गया। जो इनका था उगरे अंत न होए निभाऊ। जब अंत आ जाता है, जो रामायण की चौपाई बता रही है, उगरे अंत न होए निभाऊ, काल ने मुझे रामन राहु। जिस वक्त सरकार से दबाव की कोई बात नहीं कर रहे, ये हमें एक संदेश पहुंचाना है। हमें आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है। जो रेल में सवारी रहेंगी उनसे हमें प्यार मोहब्बत मिलाना है और उनको हमें पानी पिलाना है। उनको जो हमारे पे सेवा बनेगी उनकी सेवा करनी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि चाय नाश्ता कराया हाँ, जाए, चाय नाश्ता सारी व्यवस्था की जाएगी। एक दूसरे को आपस में संदेश देना है। एक भाई, हमने जो सरकार ने हमसे वादा किया था, एक हम आपको आपकी फसल का उचित रेट देंगे। हमारे साथ में जो इन्होंने किया है, आज 3 महीने होने को जा रहे हैं हमारे, ये बात सुनता नहीं। जो इन्होंने फैला रखा है रूमर, वो हम मिटाना चाहते हैं। हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हम सब किसान हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का खेल नहीं है। मैं तो अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ, एक हिंदुस्तान में ऐसी हवा बहनी चाहिए, जब मुसलमान के घर ईद बने तो हम भी अपने यहाँ खीर बना के खाएं, रबड़ी बना के खाएं, जिससे आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। और हमारे यहाँ होली आती है, होली का गुलाल लगता है, मुसलमान भाई हमारे लगाएं और हम उनके लगाएं। हम इस देश को, जो हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने कुर्बानी दी थी, वो याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था, इस देश में किसी धर्म है अपनी आस्था का विषय। मंदिर मस्जिद ये आस्था की चीज है, ये किल्ली मारने की चीज नहीं है। जो ये आग बबूला करते हैं, जो देश में नफरत फैलाते हैं, नफरत को हम खत्म करना चाहते हैं। ये किसान मजदूर इस देश को ये करना चाहते हैं। हम डिजिटल इंडिया नहीं चाहते, हम चाहते हैं मजदूर किसानों की इंडिया बने। जो देश में पढ़ाई हो, उसमें भागीदारी हो हमारी सबकी, मजदूरों की, किसानों की। एक जो हमारे हमको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी सड़क मिले, बिजली टाइम से मिले, हमारे बच्चों को दवाई मिले, हम वो इंडिया चाहते। हम ये इंडिया नहीं चाहते एक हमारी फसल को लूट करके अडानी अंबानी के घर में भर दो। अरे कहा क्या था और कर क्या दिया। बात इस पे, कैसा आदमी है आपको क्या लगता है? मोदी ये सबरे देश ने देख लिया, झूठ के सिवा कुछ है नहीं। ऐसा झूठा तो या धरती पे यूं ही मोदी है और कोई हमने तो देखा नहीं। रात दिन झूठ का ही काम, वो तो झूठ उगलनी मशीन है। सरकार कह रही है कि 21वीं सदी है और किसान 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। एक 18वीं सदी की, भाई 21वीं सदी में तो वह 18वीं सदी से नीचे ले गया। मनमोहन सिंह की 10 साल की कमाई को मोदी ने 5 साल में बर्बाद कर दिया। मोदी बेचारे मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा, इसने ध्वस्त कर दिया। आज यार हम कांग्रेस की आज तक वोट नहीं दी। हम कहेंगे जिसने अच्छा किया उसको अच्छा कहेंगे। मोदी को यही देख के तो मोदी जी कह रहे हैं हम अच्छा करना चाह रहे हैं, भला करना चाह रहे हैं, आप करने ही कब दे रहे हैं? कैसे भला होगा। 1868 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था। लड़ाई इस बात पर है और वो मूल्य हमको नहीं मिला। हमको 1100-1200 में धान बेचना पड़ा। 600 रुपए कहाँ से आएंगे। मक्का हमारी, उसका भाव था 1600-1500 कितना था, वो आज बिकिया 800-900 में। हमारे बाजरे का भाव था 2150 रुपये कुंटल, वो बिका 1100 रुपये में। बीज मिलता है हमको 700-600 का 1 किलो का दाम है 600-700 रुपये और 50 किलो बाजरे का दाम है 600 रुपये। तो ये बात सोचिए बेटी, हमारी इससे व्यक्तिगत। सरकार कह रही है कि अगर आपको कानूनों से दिक्कत है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। संशोधन किस चीज का किया जाता है? संशोधन क्यों कर रहे हैं जब आपकी कानूनी बढ़िया है तो क्यों करते हो संशोधन? अरे हम संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसको खत्म करिए और हमारे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, अब हमें लाभकारी मूल्य चाहिए किसानों को। जब तू दुगनी आय कर रहा है तो लाभकारी मूल्य से होगी दुगनी आय, तो क्यों करता है वैसी? एमएसपी की आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। आश्वासन
मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। एमएसपी कहाँ मिलती थी? हरियाणा पंजाब। बताओ हरियाणा पंजाब में एमएसपी मिलती थी और पूरे देश में थोड़ी बहुत उन्होंने संसद में कांटे कहा से है यूपी। कि हम विश्वास दिलाते हैं, हम एमएसपी की गारंटी विश्वास देंगे। तो खत्म हो गया। 15 लाख आ गए तेरे फादर के उसमें आ गए खाते में, तेरे में। गारंटी किस चीज की? ये बताओ जी, ये बताओ गारंटी किस चीज की दे रहे हो? खरीदने की दे रहे हैं या मूल्य घोषित करने की? गारंटी, अरे यार कोई सांचो आदमी हो उसका विश्वास किया जाता है, भाई कह रहा है कर देगा, इसलिए विश्वास दे के ही तो जब कहा था, विश्वास दे के ही तो कहा था मैं आपको लाभकारी मूल्य दूंगा। कहाँ गया वो विश्वास? हमारी फसल आज इसको 7वां साल चल रहा है, 7 साल से हमारी फसल लुट रही है खेत में, कब देगा उसको? क्या पता इस बार दे दे। कभी नहीं देगा। अब गन्ना का कल अखबार मैंने पढ़ा है, गन्ना के 2 रुपए नहीं बढ़ाए, जो पुराना रेट है 3 साल से इन्होंने 10 रुपए नहीं बढ़ाए, कब देंगे ये? गन्ना में लागत नहीं लगती, खाद के दाम बढ़ गए, डीजल 80 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, सब चीज बढ़ रही है, आसमान छू रहा है। पाकिस्तान से आगे निकल गए हम। तो जब ये सिलेंडर के दाम थे, आज बेचारे सबको चाहिए सब चीज, सिलेंडर के 350 में बिकता था, आज 800 रुपए हो गया है। अब ये नहीं कहते भाई ये महंगा हो गया है, इनकी कब इनको दिखता नहीं कि क्यों है रही है महंगाई, और ये कहते हैं हम इस देश की डिजिटल ऐसी ही बनेगी महंगाई कर करके डिजिटल इंडिया। अरे हमें सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। डिजिटल इंडिया आप बनने कब दे रहे हैं? कह रहे हैं कि हम कानून लाए हैं स्मार्ट बनाने के लिए किसानों को, आप बनना ही नहीं चाहते। कहाँ बना दी? अब 6 साल में तो अब तक तो स्मार्ट सिटी कहूँ बनी ना, हम भी स्मार्ट बनाना चाहते हैं इन कानूनों से। कानून किसानों को। फिर किसान ने मार के जब बनावो को कानून या स्मार्ट सिटी, किसान को ये कानून तो चाहिए नहीं है। किसान को चाहिए अपनी फसल का लाभकारी मूल्य, अब नहीं चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। और हमको यहाँ तो लाश उठ के जाएगी या कानून वापस करके जाएंगे, ये किसानों ने भी ठान लिया है। मोदी सुन ले कान खोल के, रोज यही बात होती। और हमने प्रस्ताव दे दिया है, मानना है तो मानो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न, अरे प्रस्ताव दे दे, ना मान रहे तू, हम तो यहाँ परे रहेंगे, हम पे का जोर पर रो। अरे यहाँ हमको रोटी तो मिल रही, रोटी कपड़ा मिल रहे हैं, सब सौदा अपना जैसी, हमको परेशानी जितनी दे रहा है ये मोदी अपना कबर खोद रहा। पंजाब में तो 0/0 हो गया, राजस्थान में तो होगा, उत्तर प्रदेश में तो होगा, बंगाल में खूब जोर लगा ली, बंगाल में खूब जोर लगा ले, नहारो कैसे नहीं आएगा? ये दावे क्यों कर रहे हैं वो? ये चिंगारी लग गई और इनका अंत हो गया। जो इनका था उगरे अंत न होए निभाऊ, जब अंत आ जाता है, जो रामायण की चौपाई बता रही है, उगरे अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रामन राहु। जिस वक्त हनुमान जी सीता जी की जा रहे थे खोज करने, एक काल नेम का नाम का राक्षस आ बैठे हो, राम राम करने लगे। राम को आप कह रहे हैं इस सरकार का अंत आने वाला है? आप आ जाएगा, अंत आएगा इन्हीं बातों से, दुख देगो जो कोई वाकून कर देगो। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अंत आने वाला है, वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ बेटी, पंजाब में क्यों ना बना लिए इनने? अब जब ये तो अब चला है मामला, समझा है देश ने धीरे धीरे कोरोना के बहाने में, वो जो धर्म में बट रहे, जाति में बांट रहे, उसके लिए अपील कर दो। और देखिए सुन, मैं तो ये कहता हूँ अब जाति धर्म में कोई नहीं बटेगा, इस बात को मैं तो कह रहा हूँ। अपील करो नहीं बटेगा कोई, अब सब समझ गए, सब प्रेम से रहेंगे। हिंदू मुसलमान की ईद बनती है, हम खीर बना के अपने बच्चों को खिला ले और वो गुलाल लगा दे, हमारे इससे कौन सी परेशानी आ जाएगी? ये तो आरएसएस वाले नहीं चाहते। ये तो ये है जो अंग्रेजी कुनीति थी, फूट डाली है हिंदुस्तान में, जिससे हमारे हुकूमत ना टिके, ये इन्होंने फूट वाले